हाय, हाउ आर यू डूइंग आंचल? कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। जैसे आप भी कहीं, जैसे कोई बंदा जॉब लेने जाता है, वो कंपनी का चेक तो करता ही है ना, किसके साथ जुड़ रहा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। डिवाइड हो चुकी है अमीरी और गरीबी में, और मैं अमीरी सेक्शन का हूँ। और थोड़ा सा घमंड मेरी आवाज में होता है। इसी प्यार का डेफिनेटली होता ही है। एक बार ऑडियंस को कोई चीज पसंद आई है, वो उससे कम मांगता नहीं है। वो कहते हैं कि ये भाई इतना तो मुझे मोर एंड चाहिए। मोर। वो कुछ 70s का जैसे विलेन होते थे ना, उसका बात करने का तरीका अलग था। इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? तो बुरा नहीं सो मानना, गुड। इतना तो होता सो ही गुड। है। हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आज हमारे साथ काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए हैं गौरव गेरा, जो मार्वल्स वेस्टलैंडर पर बात करने वाले हैं। हाय गौरव, वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय, हाउ आर यू डूइंग आंचल? कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल। मैं वैसे बोलता हूँ, मैं तो क्यूट हूँ। कोई पूछे क्या हाल है, क्यूट हूँ। वैसे इसी से रिलेटेड मेरा एक आंसर होता है, बट मैं नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं। अरे बता दो, बोल दो अब। जैसे आप बोल रहे हो ना कि मैं तो क्यूट हूँ, तो मैं ऐसे मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में बोलती हूँ कि मैं तो हॉट हूँ। अच्छा, ठीक है। ओके। बैठता है, बनता है। ओके। तो सबसे पहले, जब हम अगर सीरीज की बात करते हैं, इंडिया में बहुत पसंद किया गया इस सीरीज को, हिंदी अडेप्टेशन को, एंड दिस टाइम यू आर पार्ट ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या एक्सपीरियंस है, क्या खुशी है, क्या फीलिंग है? देखो, खुशी तो डेफिनेटली होती है। इट्स लाइक, एज एन एक्टर मैं बोल रहा हूँ कि इट फील्स लाइक एन एडेड फेदर इन द कैप। कि आप प्रोजेक्ट्स करते हो और एक अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हो, देन यू फील प्राउड ऑफ इट। एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड प्राउड एंड थैंकफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैं एक तरीके से एक ऐसे शो का पार्ट हूँ जो लोगों को पसंद आ रहा है, एंड इट्स अ गुड क्वालिटी शो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत अच्छा लगता है। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको ये ऑफर हुआ, जब आपको नैरेट की गई स्टोरी? मुझे ये तो पता था आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मुझे मंत्रा ने ऑफर किया था ये, और प्लेटफॉर्म अच्छा लगा मुझे, ब्रांड अच्छा लगा मार्वल का, और ऊपर से इसकी जो कास्ट है वो कमाल लगी। तो मुझे लगा कि मुझे तो इसका हिस्सा होना है, और प्लस स्टोरी जो होती है वो तो किंग होती है। तो एवरीथिंग सीम्ड सो परफेक्ट अबाउट इट दैट आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और फिर मैं इसका हिस्सा बन गया। ज्यादा चूचा नहीं करी। पिछले 2 सीजन्स काफ़ी हिट थे, काफ़ी एपिक फ्रैंचाइज़ी है, तो क्या ये भी एक रीज़न था कि हाँ, थर्ड पार्ट अगर मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये तो करना ही चाहिए? आई थिंक वो कंसिडरेशन होता है। आप किसी भी चीज से जुड़ते हो तो आप डेफिनेटली कंसिडर करते हो कि फ्रेंचाइज क्या है, और आगे क्या स्कोप है, और चीज कैसी है। तो वो करते हो। जैसे आप भी कहीं, जैसे कोई बंदा जॉब लेने जाता है, वो कंपनी का चेक तो करता ही है ना, किसके साथ जुड़ रहा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, वेदर ऐड टू देयर रिज्यूमे और नॉट। उसी तरीके से हमारा भी होता था। फ्रीलांसिंग है, बट यू डू कंसिडर प्रोजेक्ट्स, किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना है। और इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं था मना करने का। व्हाट इज़ योर कैरेक्टर इन दिस देन? मेरा कैरेक्टर का नाम है क्रिस्टियन बर्ज, और मैं एक बहुत ही अमीर अमीर ज्यादा हूँ। रिच, फ्लैम्बोयंट, और इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है। और मेरी इसमें एक बीवी है, जो मतलब बीवी नहीं, शादी होने वाली है। और बस यही है कि मैं अमीर साइड का हूँ इसमें। जैसे कहानी जिनको पता है उनको पता ही है कि इसमें दो तरीके के लोग हैं। एक बहुत, मतलब दुनिया डिवाइड हो चुकी है अमीरी और गरीबी में, और मैं अमीरी सेक्शन का हूँ। और थोड़ा सा घमंड मेरी आवाज में होता है। उसको अच्छा घमंड कह लो, बुरा घमंड कह लो, बट डेफिनेटली ऑफ ओनिंग थिंग्स और बीइंग एबल टू अफोर्ड थिंग्स। एक फ्लैम्बॉयंस है मेरे कैरेक्टर में, और वो है। और वो आवाज के जरिए ही दिखानी होती है। इसमें आप कोई महंगी घड़ी तो पहन नहीं सकते ऑडियो में, बट वो आवाज के जरिए किस तरह से कैसे करनी है। वो मेरे साथ मंत्रा थे, जो कि सुपर एक्सपीरियंस्ड हैं ऑडियो में। और सो वी सेल्ड थ्रू द रिकॉर्डिंग। आपने कहा कि काफ़ी हार्ड होता है ऑडिबल एक बार मतलब ऑडियो के थ्रू अपनी ऑडियंस को मतलब ग्रैब करना। ये आपके लिए कितना हार्ड था? बिकॉज़ आई थिंक आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो। हाँ, मतलब मैंने ऐसे कोई फिक्शन रिकॉर्ड नहीं किया ऑडियो में, डबिंग हाँ। की है। अपने लिए, अपने शो के लिए, अपने टीवी शो के लिए, अपने वेब शो के लिए, या फिर एड फिल्म्स ने अपनी ही आवाज पे डबिंग की है। बट प्लेइंग ए कैरेक्टर इन ऑडियो वो बट ये मैंने नहीं किया हुआ कैरेक्टर पहले। प्ले करना और अपनी डबिंग के लिए करेक्ट। इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। फर्क है। और क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल ही इमेजिन करना पड़ता है चीजों को। और अगर आपकी सपोर्ट टीम अच्छी होती है तो आप अच्छे से कर जाते हो।
और प्लस मुझे ये पता है क्योंकि ये शो कोई मतलब कोई छोटा ब्रांड तो बना नहीं रहा है। आई वाज़ 100% श्योर अबाउट द क्वालिटी कि इसकी जो क्वालिटी आने वाली है वो वेल पैकेज्ड होने वाली है और ये एक ग्रेट प्रोजेक्ट होने वाला है। सो उसमें कोई डाउट ही नहीं था और अपना काम करके निकल गया और बाकी काम तो इन्हीं के पास था। उसको शो को पैकेज कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। आपका ऑडिबल के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस रहा? अ, सी ऐसे हम तो स्टूडियो में रिकॉर्ड करके निकल गए, तो ऐसे कुछ हमने लॉन्ग मीटिंग्स नहीं करी है, बट ये है कि आगे करेंगे। तो यू एंजॉयड दिस? आई हैड सुपर फन और मुझे लगता है ये मैं और करना चाहूँगा और जिस तरह से मंत्रा एक एक्सपर्ट बन चुकी है, मैं भी एक्सपर्ट बनना चाहूँगा। आई वांट टू डू मोर ऑफ इट। मतलब आपने अपने वेब शोज और अपने शोज के लिए डबिंग काफी कर ली, अब हम कैरेक्टर्स प्ले देखेंगे आपके। हाँ, वो इंटरेस्टिंग होता है। मैं वही अभी किसी को बोल रहा था कि जो एक्टर के लिए ना ये प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, ये सब प्लेग्राउंड है। थिएटर बिल्कुल। हो गया, एड फ़िल्म्स हो गई। एड फ़िल्म का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग होता है। वो जैसे फ़िल्म फ़िल्म का टेम्परामेंट अलग होता है। मतलब उनका वेब शोज़ का अलग होता है और एक एक्टर के लिए कमाल की बातें होती हैं कि आपको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स मिलते हैं और अगर आप वो सारी चीज़ें अच्छे से करते हो देन यू हैव मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर, अपॉर्च्युनिटीज़ और मज़ा आता है अलग-अलग चीज़ें करने में और मुझे मज़ा आया। थिएटर में अलग तरीके का मज़ा होता है। म्यूज़िकल प्लेज़ अलग तरह का तो मैं सारी चीज़ें तो कर ही चुका हूँ। मैं रेडियो होस्ट भी कर चुका हूँ। सो मेरे को ये रह गया था मेरा, ये मैं अब कर लिया है। मेरा नेक्स्ट सवाल ना यही था कि ये एक नए फॉर्मेट है एक एंटरटेनमेंट का जो आपने इस बार प्ले किया। तो आपने जी, कॉमेडी करते हमने आपको देखा है, ऑब्वियसली इंटेंस कैरेक्टर्स हमने आपके देखे हैं। तो ये जी। चीज जो है बाकियों से अलग होगी। हाँ, मतलब है तो सी वॉइस से एक्टिंग करना ही अलग बात होती है। अब उसमें हाँ। सीरियस हो कि कॉमेडी हो, कुछ भी हो सकता है बट जस्ट इट्स अनदर टाइप ऑफ आर्ट, कॉमेडी दूसरे तो हमने तरीके का सुनी है आर्ट। आपकी, बट ये सुनने में काफी मजा आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। तो गौरव, इस सीरीज में इस बार करीना कपूर, मसाबा गुप्ता, आदा शर्मा इन सब ने भी अपनी आवाज दी है और हिंदी अडेप्टेशन को प्यार भी बहुत मिला है। तो आपको लगता है कोई एप्रीहेंशन है थर्ड फ्रेंचाइजी के लिए कि इस बार कुछ ऐसे पहले से प्रिडिक्शन सेट की हो कि हाँ इतना होना चाहिए, इतना प्यार मिलना चाहिए, ऐसा कुछ? सी प्यार का डेफिनेटली होता ही है। एक बार ऑडियंस को कोई चीज पसंद आई है वो उससे कम मांगता नहीं है। वो कहते हैं कि ये भाई इतना तो मुझे मोर एंड चाहिए। मोर। या एंड देन द मेकर्स वांट टू बेटर व्हाट दे हैव डन कि वो क्रिएट एक कर चुके हैं, अब उससे बेहतर क्या कर सकते हैं। तो ये गेटिंग बेटर तो विद एवरी अटेम्प्ट होता ही है और वो लोगों को सुनने वालों को मिल जाए तो और कमाल होता है। एंड डेफिनेटली आई डोंट सी डाउनफॉल ऑन दिस। आई फील थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर आई होप और वो हो यही भी हो। गया है। बिल्कुल। जी, जी, ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म हैज़ ग्रोन अ लॉट। मतलब अब पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। अमेरिका में तो हाँ। 7-8 साल से था, 10 साल से था, बट इंडिया में अब जो पकड़ा है ज़ोर, आई थिंक देयर इज़ नो लुकिंग बैक। हाँ, हर कोई इस वक्त पॉडकास्ट की तरफ रुख कर रहा है अपना, एंड आई जी, थिंक जी, ऑडिबल इज जी। द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। जी, जी, टोटली। गौरव, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स क्या देखेंगे हम आपके? मैंने ना लास्ट आपको मेरा इंटरव्यू किया था, तब आपका बड़ा इंटेंस कैरेक्टर था, एंड अब आप क्रिमिनल क्या कर जस्टिस रहे हो? हाँ। एंड अब आने वाले और को मतलब हम और शेड्स देखेंगे? हाँ, मैंने अभी एक नेगेटिव रोल किया था, जो मैंने लाइफ़ में वाह। पहली बार नेगेटिव रोल किया था। इससे पहले मुझे कोई नेगेटिव लेता नहीं है, बट आई प्लेड अ नेगेटिव रोल और मुझे बहुत मज़ा आया। और वो कुछ 70s का जैसे विलेन होते थे ना, उसका बात करने का तरीका अलग था। इ इस टाइप का कैरेक्टर था। इट्स अ कॉमेडी शो, कांस्टेबल गिर पड़े उसका नाम है, अमेज़न पे है, मिनी पे। तो वो अभी पिछले महीने आया है। अगला शो भी उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ईयर टू 24 तक आ जाएगा। शूटिंग हो चुकी है, जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज़। देखो, जाने से पहले अगर मैंने आपकी जो आपने इस शो में, सीरीज में जो प्ले किया है अपना कैरेक्टर, उसको थोड़ी सी झलक आपके ऑडियो में, आपकी आवाज में नहीं सुनी तो हमारी ऑडियंस बुरा मान जाएगी। तो एक वो हो ऐसी जाए। क्या बात है? इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? तो बुरा नहीं सो मानना, गुड। इतना तो होता ही सो है। गुड। जी। थैंक यू सो मच गौरव, ऑल द वेरी Thank you, बेस्ट। Achal. Thank you. Good luck to you too. God bless. थैंक यू।